तो आज एक ऐसे प्लान के बारे में बात करेंगे जो कि मुझे सच में वर्थ बाइंग लगा। प्लान का नाम है HDFC गारंटीड इनकम इंश्योरेंस प्लान। अब ये प्लान ना इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है, मतलब इंश्योरेंस भी मिलता है और साथ में कुछ सेविंग भी हो जाती है, और सेविंग भी ना अच्छी खासी ठीक ठाक लगी मुझे। तो फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्लान का पूरा रिव्यू करेंगे, प्रोस एंड कॉन्स को समझेंगे और देखेंगे कि वाकई में क्या ये हमारा ड्रीम प्लान हो सकता है। तो ये है HDFC लाइफ का गारंटीड इनकम इंश्योरेंस प्लान, जो कि एक नॉन लिंक्ड यानी कि किसी भी तरह का इसमें म्यूचुअल फंड नहीं है, मतलब मार्केट लिंक्ड नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब HDFC की लाइफ के खुद के प्रॉफिट या बोनस में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि सिंगल पर्सन को दिया जाने वाला सेविंग इंश्योरेंस प्लान है। मतलब इसमें क्या है, इंश्योरेंस भी मिलेगा और सेविंग भी हो जाएगी। तो सपोज करो ये है मिस्टर रामजी लाल, है ना। अब ये रामजी लाल जो है ना एक व्यापारी हैं, और व्यापारी होने की जैसे इन्हें टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलता। तो जिनको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलता ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस इन्हीं लोगों के लिए बना होता है। क्यों? क्योंकि अगर टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा तो भाई बात ही खत्म हो गई। 500,000 रुपये की किस्त में 25-30 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया। 2-2.5 हज़ार रुपये की किस्त में मंथली लगभग 50 से 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिलता टर्म इंश्योरेंस, उनके लिए बना है लाइफ इंश्योरेंस, है ना। और ये लाइफ इंश्योरेंस ना कैसे काम करता है कि इसमें देखो कुछ अमाउंट तो चला जाता है आपका सेविंग में और कुछ चला जाता है लाइफ के रिस्क को सिक्योर करने में, ठीक है। तो जब सपोज करते हैं कि जो रामजी लाल जी हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 50,000 रुपये एनुअली मैं प्रीमियम दे पाऊँगा, ठीक है। तो कंपनी कहती है अगर आप 50,000 रुपये का प्रीमियम एनुअली दे सकते हो तो हम इसका 10 गुना आपको इंश्योरेंस यानी कि आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस इस प्लान में हम दे देंगे। तो इनने कहा 5 लाख रुपए तो कम है जी, तो कंपनी ने कहा तो आप प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो सर ने क्या किया कि सर ने कहा कि जी मैं 1.5 लाख रुपए दे दिया करूँगा, है ना। 1.5 लाख रुपए दे दिया करूँगा। तो कंपनी ने फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करके इनका इंश्योरेंस कहा जी 15 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस है। मतलब यानी कि रिस्क कवर, मतलब कुछ होता है तो 15 लाख रुपए तो डे 1 से ही आप कवर हैं। इसके अलावा क्योंकि ये एक सेविंग प्लान है तो इसका ना कुछ बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है? तो रामजी लाल जी को कहा गया कि आप 15 साल तक 1.5 लाख रुपए दीजिए और उसके बाद से ये सारे पैसे अगले 15 साल तक आपको वापस भी आएंगे। और क्योंकि आपने 1.5 लाख दिए तो हम आपको लगभग 3 लाख रुपए सालाना वापस भी करेंगे। और जब आपका प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लगभग 20 लाख रुपए आपको वापस भी कर दिए जाएंगे। तो इन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा प्लान है, तो इसकी रेट ऑफ रिटर्न क्या है? तो देखो रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले प्लान के कुछ फीचर्स को जानते हैं। तो जैसा कि ये प्लान कहता है कि ये एक गारंटीड इनकम प्लान है, मतलब यानी कि इसमें सेविंग का कुछ पैसा आपको मिलता है जो कि 11% से लेकर के 13% पर एनम हो सकता है। तो देखो यहाँ कन्फ्यूज ये मत होना कि 11% 13% का तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है ना। तो अब सपोज करते हैं कि हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक्चुअली पैसा कितना आएगा। तो एक जो पर्सन है जिसकी एज है 35 ईयर्स, वो ना 30 ईयर्स के लिए प्लान लेते हैं। 15 साल तक उनको इंस्टॉलमेंट्स देनी है ना। 30 ईयर्स के लिए प्लान लिया, 15 साल तक उनको इंस्टॉलमेंट देनी है। कितने की देनी है? तो उनको देनी है 50,665 रुपये की, है ना। 50,665 रुपये की इंस्टॉलमेंट्स देनी है एनुअली। अब इसके बाद इनको वापस कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा उसके बाद वाले 15 साल पे, है ना। तो 15 साल तक दिया और 15 साल तक वापस लिया और इन दी एंड लगभग 8 लाख रुपए और वापस आ गए, ठीक है। तो इसकी मैंने क्या किया ना, कैलकुलेशन को मैंने ChatGPT में डाल करके आपको आसानी से समझाने के लिए सारी चीज़ें रख दी। ये हो गई इंस्टॉलमेंट्स, ये हो गया टाइम पीरियड जितना देना है, और ये हो गया टोटल पैसा जो हमें देना पड़ा इस प्लान में, ठीक है। अब इस प्लान में इतना पैसा देने के बाद जो अपना रिटर्न आना शुरू हुआ ना वो था 1 लाख रुपए, है ना। और ये कब से आया? 16वें साल से लेकर के 30 साल के बीच में, है ना, कि लगातार 16 से 30 तक, है ना। अब कितना पैसा वापस मिल गया? 15 लाख रुपए तो ये मिल गया जी साहब। इसके अलावा हमें और क्या मिल गया?
8 लाख रुपए के लमसम अपने को और मिल गया, ठीक है। तो अगर इनका मैं टोटल कर दूँ दोनों अमाउंट का, तो ये कितना होता है, तो ये हो जाता है लगभग 22,89,000 रुपये, मतलब 23 लाख के आसपास मान लेते हैं। तो जब हम इसका ना IIR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि यूँ कह लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग 5.8 to 6.2% अपने को पड़ जाता है, जो कि 6% एक स्टेबल रिटर्न है। पहले तो तुम इस अमाउंट को एक्सेल में डाल करके खुद से अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देख लेना। ये मैंने सारी किस्तें माइनस में यहाँ चढ़ा दी हैं, है ना, और ये अपन को जो पैसा वापस मिल रहा है 1-1 लाख रुपए हर साल वो चढ़ा दिया, और लास्ट में जो पैसा मिला वो इंस्टॉलमेंट के साथ चढ़ा दिया। तो इसका लगभग 6.15 का रिटर्न आ गया, है ना, रिटर्न आ गया। तो अब ये रिटर्न एक स्टेबल रिटर्न कैसे है वो मैं आपको बताने वाला था। तो देखो इसकी फीचर से पता चलेगा कि इसमें देखो गारंटीड इनकम है, तो अपने को 6% तो फिक्स मिल रहा है ना। आजकल देखो अगर FD की बात करें तो 6.5 है ना, 7% मैक्सिमम जाता है FD, और FD में भी अगर 5 साल से ऊपर हो तभी टैक्स फ्री होती है, नहीं तो नहीं, है ना। और ये आपका पूरा टोटल जो प्रीमियम रहेगा ना वो टैक्स फ्री रहेगा। दूसरा आपको 6% का गारंटीड रहेगा इनकम, और साथ में आपको इसमें फ्री इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। भाई अगर कहीं तुम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेने जाते हो या 15 का लेने जाते हो ना, तो तुमको कम से कम 1500 रुपये महीने की तो किस्त देनी पड़ेगी, जो कि साल का 15,000 रुपये बनता है ना। तो वो पैसा भी बच गया, और इंश्योरेंस 10 टाइम्स है ना कि 7 टाइम्स। तो ये एक अच्छी बात है कि अपने को 10 टाइम्स इंश्योरेंस मिल जाता है, जो कि एक ठीक अमाउंट है ना। 10 पहले और आपने दूसरे प्लान देखे होंगे उसमें 7 गुना इंश्योरेंस मिलता है, वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगता, और प्लस रिटर्न का परसेंटेज भी कम होता है, पर यहाँ पर अच्छा रिटर्न दिया गया है ना। एक कंसिडरेबल रेट है, मतलब मैं ये कहूँ कि अगर कहीं मेरे को FD 6.5-7 दे रही थी, तो यहाँ पर अपने को 6 भी मिल जा रहा है, प्लस साथ में इंश्योरेंस भी मिल जा रहा है ना। तो अपन 10-15 साल के लिए तो इंश्योरेंस में भी कवर हो गए, और अपना ठीक ठाक रिटर्न भी ले लिया। और सबसे अच्छी बात इसके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं है, और अपने को ये राइडर बेनिफिट और मिल जाता है। इसमें अपने को 3 राइडर मिल जाते हैं। अब ये राइडर कौन से होते हैं, एक होता है कि वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, दूसरा होता है डिसेबिलिटी वाला राइडर, है ना, एक अपनी जो होता है ना परमानेंट डिसेबिलिटी वाला राइडर। तो ऐसे करके अपने को राइडर्स भी मिल जाते हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनको कि टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। तो आप समझ गए होंगे कि कितना बढ़िया प्लान है ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि आज की डेट में लगभग ना मुझे लगता है कि शायद इससे अच्छा रेट ऑफ रिटर्न किसी भी प्लान में नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप चाहें तो इस प्लान को जब आप डीपली स्टडी करेंगे तो सर्वाइवल बेनिफिट में ना ये जो आपका ये जो टर्म पीरियड है, एक हो गया प्रीमियम पेमेंट टर्म, है ना, एक हो गया प्रीमियम पेमेंट टर्म, और हो गया पॉलिसी टर्म। इन दोनों को चेक करते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिटर्न ओपनली इन्होंने बताया हुआ है कि वो 11% से लेकर के 13% तक है, जो कि लगभग 6% कंपाउंड वाला आ जाएगा। कंपाउंड अगर इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे ना तो लगभग 6% का अपने को ये देखने को मिलता है। अब कुछ अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो या प्लान समझ में आ गया हो, तो चाहो तो इसकी फर्दर एलिजिबिलिटी को भी समझ लेना। तो ओवरऑल प्लान के बारे में यही कहूँगा कि ये एक कंसीडरेबल प्लान है, मुझे सही लगा, और HDFC की गारंटी के साथ आता है, तो घबराने वाली कोई बात भी नहीं है ना। तो ओवरऑल अगर कोई फिक्स्ड इनकम वाला प्लान देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हो। FD के रेट से ऑलमोस्ट बराबर ही बैठता है ना। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।